पर्सनल लोन लिया है, बिजनेस बंद है या नौकरी खो चुके हैं? जानिए क्या करें। अपनी गाड़ी कमाई के जरिए को गंवाना बहुत दुख पहुंचाता है। हालांकि कोविड-19 के बीच इस मंदी के दौर में एक बहुत बड़े वर्ग को इन हालातों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में अगर आपने किसी प्रकार का पर्सनल लोन लिया है तो स्ट्रेस में आना स्वाभाविक है। लेकिन आप ऐसी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। कैसे? ये आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति और स्वागत करती हूं आप सभी का पगार बुक यूट्यूब चैनल पे। बिजनेस ठप हो जाने से या नौकरी गंवा देने से किसी को भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप अपना लोन नहीं चुका पा रहे तो भी बैंक आपसे बदसलूकी नहीं कर सकता। आप कर्जदार हैं, फिर भी आपके पास है कई अधिकार। लोन ना चुकाने की स्थिति में भी बैंक आपको सीधे क्रिमिनल नहीं बता सकता और आप अपना बचाव कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे तय होता है लोन डिफॉल्टर। अगर आप कर्जदार हैं और अपने बैंक को 90 दिनों तक किश्त का भुगतान नहीं करते हैं तो आपके लोन खाते को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया जाता है और फिर इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाती है। पर्सनल लोन असुरक्षित लोन की श्रेणी में आता है और ऐसे में बैंक उधारकर्ता के खिलाफ आपराधिक या सिविल मुकदमा दायर कर सकता है। इससे पहले कि हम सामान्य प्रक्रिया की डिटेल जानकारी लें, आइए जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट सर्कुलर। ये विशेष तौर पर कोविड-19 से प्रभावित हुए लोन धारकों के लिए है। ये सर्कुलर 6 अगस्त 2020 को जारी किया गया है, जिसमें रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क गाइडलाइंस शामिल की गई हैं। ये सर्कुलर 2 वर्ग में दिशा निर्देश देता है। एक वो जिन्होंने पर्सनल लोन लिया है, दूसरा जिनके इसके अलावा एक्सपोजर है। यहाँ हम बात करेंगे पर्सनल लोन के रेजोल्यूशन गाइडलाइंस की। अगर आपने पर्सनल लोन जैसे कि घर का लोन, कार का लोन या किसी दूसरी जरूरत के लिए लोन लिया है और 1 मार्च 2020 तक आपका डिफॉल्ट 30 दिन से ज्यादा का नहीं है तो ये माना जाएगा कि आपका लोन अकाउंट कोविड-19 की वजह से स्ट्रेस में है। पहले समाधान के तौर पर आरबीआई या जो भी लीडिंग इंस्टीट्यूट है वो आपके लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकती है। जिम्मेदार संस्था आपके लोन का रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फाइनल करके आपकी मदद कर सकती है। यहाँ हालांकि ये शर्त भी रखी गई है कि इन्वोकेशन ऑफ रेजोल्यूशन की तारीख तक लोन अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब कि जो भी कर्जदार है उनका 90 दिनों से ज्यादा का पेमेंट डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि डेट ऑफ इन्वोकेशन क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी डेट ऑफ इन्वोकेशन ऑफ रेजोल्यूशन क्या है। डेट ऑफ इन्वोकेशन वो होती है कि जिस दिन बोरोवर यानी जिन्होंने लोन लिया है और लीडिंग इंस्टीट्यूट यानी जिन्होंने लोन दिया है वो एक मत हो जाएं किसी एक रेजोल्यूशन प्लान को लेकर। दोस्तों, माना आपने एक एप्लीकेशन दी अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और वो अग्री कर जाते हैं कि ठीक है, हम आपको लोन का ये रेजोल्यूशन कर देंगे, तो जिस दिन वो अग्री कर जाएंगे वो तारीख डेट ऑफ इन्वोकेशन मानी जाएगी। एक जरूरी सूचना यह है कि किसी भी सूरत में डेट ऑफ इन्वोकेशन 31 दिसंबर 2020 के बाद की नहीं हो सकती। तो अगर आपको भी अपने पर्सनल लोन के रीपेमेंट में दिक्कत हो रही है तो आप फौरन अपने लीडिंग इंस्टीट्यूशन को एक रिटेन रिक्वेस्ट भेज दीजिए जिसमें इस बात का जिक्र हो कि आप आरबीआई के सर्कुलर के एवज में अपने लोन का रेजोल्यूशन करवाना चाहते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन है वो डेट ऑफ इन्वोकेशन के 90 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है, चाहे आपको अग्रीमेंट करना हो या डॉक्यूमेंट साइन करने हो और फिर बैंक के अकाउंट्स में आपकी इस रेजोल्यूशन की प्रॉपर एंट्री करवानी हो, ये सारे काम आपको डेट ऑफ इन्वोकेशन तय होने के 90 दिनों के भीतर ही करवाने होंगे। आपकी मदद के लिए बैंक चाहे तो आपका जो भी पेमेंट शेड्यूल है उसको रीशेड्यूल किया जा सकता है। यहाँ तक कि आपका जो इंटरेस्ट ड्यू है या जो आने वाले कुछ महीनों तक ड्यू होने वाला है, बैंक उसका एक अलग से लोन अकाउंट बना सकता है और एक रीपेमेंट शेड्यूल तैयार करके आपकी मदद कर सकता है। आपका लीडिंग इंस्टीट्यूशन आपको मॉरेटोरियम भी दे सकता है। ये सारी फैसिलिटीज मैक्सिमम 2 साल के लिए मिल सकती हैं। बैंक आपके ओवरऑल टेन्योर को रीशेड्यूल करके मॉडिफाई भी कर सकता है। दोस्तों, सामान्यतः एक बार जब हम ऋण का भुगतान करने में विफल हो जाते हैं तो बैंक अधिकारियों से अक्सर बहस करने लग जाते हैं, जो कि गलत है। आप उनसे सही से बात करेंगे तो वो आपको कोई ना कोई सही सलाह अवश्य देंगे। लोन ना दे पाने की स्थिति में आप अपने बैंक से संपर्क करें और लोन चुकाने की अक्षमता स्पष्ट करें। आपकी अक्षमता को जानकर बैंक आपको लोन चुकाने के तरीके बताएगा। आप बैंक से अपनी ईएमआई कम करने और कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध भी कर सकते हैं।
यदि ऐसी कंडीशन है जहां आपका अर्जित ब्याज से अधिक आपकी सिद्धांत राशि है तो आप लोन निपटाने के लिए भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को प्रभावित करेगा। जब आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तब बैंक और आपके बीच भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत शामिल शर्तों के अनुसार करार होता है। कई बार बैंक अपना लोन वसूलने के लिए रिकवरी एजेंट्स की सेवाएं लेते हैं, लेकिन आप इस बात को जाने, ये थर्ड पार्टी एजेंट्स आपके साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ये लेनदार के घर सुबह 7 बजे से शाम 7 के बीच ही जा सकते हैं। अगर ये किसी तरह का दुर्व्यवहार करते हैं तो आप इनकी शिकायत बैंक में कर सकते हैं। बैंक से सुनवाई ना होने पर बैंकिंग ओम्बुड्समैन का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। कई बार ये लोग सोशल माध्यमों का भी इस्तेमाल करते हैं। याद रखें कि लेनदार कर्ज के भुगतान में डिफॉल्ट करता है तो भी वो सारे अधिकार नहीं खोता, उसे मानवीय व्यवहार पाने का पूरा हक है। तो आप भी अगर ऐसी किसी परेशानी में हैं तो इन उपायों से खुद का बोझ हल्का कर सकते हैं। देखते रहिए पगार बुक, ऐसे ही और जरूरी विषयों पे जानकारी प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को तो तुरंत ही प्रेस कर दें। इससे आपके पास हमारी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन फौरन पहुंच जाएगा। नमस्कार।